मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेवलप किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्मित वस्तुओं का बढ़ावा देना, अर्थात जो उद्योग से वस्तुएं बनती हैं उन वस्तुओं को हम लोग मैन्युफैक्चर्ड या विनिर्मित वस्तुएं कहते हैं। देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक प्रकार से नई आशा की किरण फूंक देना, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में उत्पादन तेजी से बढ़े और देश की इकोनॉमी के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य था कि देश में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन देश स्तर पर तेजी से बढ़े। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तव में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जाए, अर्थात इसके माध्यम से हम भारत में निवेश के स्तर को डेल्टा आई के लेवल को बढ़ाना चाह रहे थे। निर्माण, हम चाहते से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसको और अधिक डेवलप करना और आधुनिक लेवल के स्तर को बनाना था और साथ ही साथ अभिनव प्रयोग को बढ़ावा देना था। अभिनव प्रयोग का मतलब होता था कि नए नए प्रकार की वस्तुओं को बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको रखें। और ये वास्तव में जो मेक इन इंडिया है, इसे वैश्विक केंद्र के रूप में डेवलप किया जा सके। वैश्विक केंद्र का मतलब होता है पूरे विश्व के उत्पादक भारत में आए, इन्वेस्टमेंट करें, अपनी वस्तुओं का निर्माण करें। उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और वो नया प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद विश्व स्तर पर उसको हम लोग ट्रेड करें। ये है हमारे पास मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मेक इन इंडिया योजना में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। अगर आप भारतीय इन्वेस्टर हो, अगर भारतीय निवेशक हो तो आपका भी स्वागत है, और अगर आप विदेशी निवेशक हो तो आपका भी स्वागत है। आप दोनों निवेशकों को, दोनों प्रकार के निवेशकों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई। तो इस प्रकार मेक इन इंडिया वास्तव में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रहा। मेक इन इंडिया एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रहा जिसके माध्यम से इन्वेस्टर को प्रमोट किया गया और साथ ही साथ वो चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे घरेलू हो, चाहे विदेशी, दोनों प्रकार के निवेशकों को डेवलप किया गया, उनको निवेदित किया गया ताकि आप आइए और आपको हम अनुकूल माहौल, आपके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है, आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वास्तव में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया। पीएम मोदी की सोच थी कि भारत की जो जनता है, भारत की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ जो से अधिक जो हमारे पास आबादी है, उसके लिए 125 करोड़ से अधिक आबादी के लिए एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें वास्तव में विनिर्मित क्षेत्र के एरिया में एक अपने आप को स्तंभ प्रूफ करना होगा। और इसके माध्यम से, क्योंकि हमारे पास 125 करोड़ की जनता है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है रोजगार उपलब्ध कराना। तो अर्थात मेक इन इंडिया के जरिए क्यों न हम लोग रोजगार के अवसर पैदा करें ताकि आने वाली जनरेशन को इसका लाभ प्राप्त हो सके और भारत में बेरोजगारी समाप्त हो सके। तो इस संदर्भ में जो है आपका मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किया गया। मोदी सरकार मेक इन इंडिया के अंतर्गत मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित था, अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट पर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन अपने देशी स्तर पर किया जाना इसके अंतर्गत अनिवार्य था।
लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा था। जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे पास साहसी हैं, देश में साहसियों की संख्या बढ़ाना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को स्थापित करें और निर्भर क्षेत्र के लिए भागीदारी अपनी बढ़ाएं। मेक इन इंडिया का दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना था, अर्थात देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था और इसके लिए जो भी आवश्यक परिस्थिति थी उन परिस्थितियों को डेवलप करना सरकार का कार्य था। आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हुआ था उसको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था और कुशल स्किलफुल बुनियादी संरचना का डेवलपमेंट करना था इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे वो आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कर रहे थे। आधुनिक आवश्यकताएं क्या है? हम कंप्यूटर के एज में जी रहे हैं और कंप्यूटर के एज में हमारी सारी तकनीक जो पुरानी थी वो सब वास्तव में बदलने लगती, अर्थात वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हमको तकनीकी संरचना के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करनी थी। तो मोदी जी ने कहा कि आप चाहे देसी घरेलू निवेशक हो चाहे आप विदेशी निवेशक हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए हम वास्तव में एक आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपना विनिर्मित वस्तु के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाइए, इनोवेशन संपन्न कीजिए। विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना, अगर कोई विदेशी पूंजी भारत में आती है तो उस विदेशी पूंजी के लिए भी भारत सरकार ने अपने बाजार को ओपन कर दिया और इसके साथ साथ सरकार एवं उद्योग के बीच एक बेहतर साझेदारी का निर्माण किया जाना था, अर्थात गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो हमारा पार्टनरशिप था उस पार्टनरशिप को भी डेवलप करना था इस प्रोग्राम के माध्यम से। हाँ, मेक इन इंडिया के बाद सरकार को देश एवं विदेश से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद सरकार ने देखा कि देशी जो हमारे पास घरेलू उत्पादक है उन्होंने तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और उसके साथ ही साथ विदेशी उत्पादक थे उन्होंने तेजी से उत्पादन बढ़ाया। इस प्रकार हमको अपने देश से धनात्मक यानी कह सकते सकारात्मक हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हुए और विदेश से भी हमें सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुए। योजना के शुरू होने के समय इसकी वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ के लाखों सवाल मिले और इन्होंने भारत सरकार से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंतर्गत प्रश्न पूछे कि क्या आपके पास इतनी आधारभूत संरचना उपलब्ध है कि हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टर ने बहुत अधिक प्रश्न पूछे और जिनका जवाब भारत सरकार ने बहुत ही आसानी से प्रस्तुत किया कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और हमारे भारतीय परिवेश में आप निवेश करिए और हम आपको आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार देशी और विदेशी उत्पादकों की भारत में निवेश करने की होड़ लग गई। इसके अंतर्गत जापान से निवेश हमको प्राप्त हुआ, चीन से निवेश हमको प्राप्त हुआ, फ्रांस से निवेश हमको प्राप्त हुआ, दक्षिण कोरिया से हमको निवेश प्राप्त हुआ। देशों ने विभिन्न औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत में निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया कि हम आना चाहते हैं और आपके देश में मेक इन इंडिया के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेक इन इंडिया एक प्रकार का विस्तृत प्रोग्राम था जिसके माध्यम से हमको घरेलू उत्पादक तथा विदेशी उत्पादकों को निवेश के क्षेत्र में आमंत्रित करना था और उनको ये बताना था कि भारत में एक अच्छी संभावना है, आप यहाँ पर निवेश करिए। और भारत को एक चाहिए था कि भारत के पास जो पॉपुलेशन है यानी एन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और इसके लिए रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य था। तो मेक इन इंडिया ने वास्तव में उत्पादन बढ़ा करके देश की राष्ट्रीय आय में अपना सार्थक योगदान दिया और दूसरी तरफ रोजगार बढ़ा करके बेरोजगारी जैसी महान समस्या से भारत को निजात भी दिलाया। तो वास्तव में मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था वो आधुनिक भारत के लिए एक सार्थक प्रोग्राम सिद्ध हुआ।
हर साल भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता, यानी जितना हम लोग विदेश को भेजते हैं उससे ज्यादा विदेशों से आयात कर लेते। इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम को मेक इन इंडिया के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें और साथ ही साथ कम इंपोर्ट करें, कम आयात करें। ये हमारा टारगेट है। जो वर्तमान में इसके उल्टा है, हम देश में आयात ज्यादा कर रहे हैं, वर्तमान में हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान ट्रेंड हमारा ये है, लेकिन हम मेक इन इंडिया के माध्यम से अधिक वस्तुओं को बनाना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने ट्रेंड को एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में सदैव बना रहे। तो इसलिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत सरकार ने देसी उत्पादकों तथा विदेशी उत्पादकों को भारत में आमंत्रित किया और उन्हें उत्पादन के क्षेत्र में आमंत्रित करने के परिणाम स्वरूप उनको सारी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की, ताकि वो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन तेजी से देश में बढ़ाएं। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके पास नई प्रक्रिया यानी नई प्रोसेस को, नई यूनिट को तैयार करना, नई आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करना, नई सोच लाना, हमको जो सोच है उसको भी नया डेवलपमेंट करना था, इसके अंतर्गत लाया गया। एक स्तंभ इसमें कहीं मिसिंग है, हम उसको आपको देंगे। तो इस प्रकार नई प्रक्रिया, नई प्रोसेस को चालू करना, नई आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करना, नई उत्पादन की इकाई भी होगी, नई उत्पादन की इकाई को लागू करना और नई सोच को डेवलपमेंट करना, इसके अंतर्गत लागू किया गया। मेक इन इंडिया के उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या? अभी मैंने आपको साथ डिस्कस किया, लेकिन आपको हम फिर से बता दें कि इसका उद्देश्य है कि विनिर्मित क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना, और वो भी देश में ही। ऐसा नहीं कि हम विदेश में जाएं और वहां उत्पादन को बढ़ावा दें। देश के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं के जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर कमोडिटी का उत्पादन बढ़ाना और उसके द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये हमारा टारगेट था। तो मध्यावधि की तुलना में निर्माण क्षेत्र में 12 से 14% सालाना वृद्धि हासिल करना, जो हमारे पास निर्माण क्षेत्र में इस समय वृद्धि दर कम है, 8 और 9 के आसपास है, उसे हमको बढ़ा करके मैन्युफैक्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, उसे 12 से 14% लाना पर ईयर, ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा, देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को सालाना 2022 तक बढ़ा करके 25% करना, जो इस समय 17-18% है, उसको बढ़ा करके हम लोग निर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी को 25% करना चाह रहे हैं। ये हमारा अभी भी टारगेट है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में सन 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना भी हमारा टारगेट है। अर्थात विनिर्मित क्षेत्र में 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करना 2022 तक, इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया है। ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों के समग्र विकास के लिए समुचित कौशल निर्माण करना। आपने देखा होगा कि जो गांव से लोग आते हैं या शहर के जो गरीब लोग होते हैं, इनके पास स्किल नहीं होती है, अर्थात ये कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिए होते, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कार्य तो कर सकते हैं लेकिन कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकते। तो इनको ग्रामीण प्रवासियों को, जो ग्रामीण के गाँव के लोग जाते हैं या जो शहर के गरीब लोग होते हैं, इनको समुचित जो प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ताकि ये अपना विनिर्मित वस्तु में अपना योगदान बढ़ा सके। घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्माण से संबंधित तकनीकी ज्ञान, यानी जो हम विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए जो टेक्निकल नॉलेज है, उस नॉलेज में इनहेंस करना, उस नॉलेज को बढ़ाना, इसके अंतर्गत रखा गया है। मेक इन इंडिया योजना से क्या फायदा हुआ? अगर हम बात करते हैं कि मेक इन इंडिया योजना का ये उद्देश्य था जो आपने ऊपर देखा, और उससे क्या फायदा हुआ, तो मोदी जी ने भारत में कारोबार करने की प्रक्रिया को अब सरल बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पहले जो था हमारे यहाँ जो कोई भी प्रक्रिया थी कारोबार करने के लिए, बहुत जटिल थी, ना हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास फाइनेंस की सुविधा थी, और हमको क्या तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मेक इन इंडिया के अंतर्गत आपको सारी संरचना, आधारभूत संरचना फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली आपको अवेलेबल करा दिया गया, और इसके अंतर्गत कई प्रक्रियाओं को
सरल भी किया गया। इसके साथ ही साथ कई वस्तुओं के लाइसेंस की जरूरत को हटाया गया। पहले कोई भी आपको मैन्युफैक्चर यूनिट खोलने के लिए लाइसेंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत उस लाइसेंस को रिमूव किया गया कि अब इसके अंतर्गत उत्पादन के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। सरकार का लक्ष्य देश में संस्थाओं के साथ साथ अपेक्षित सुविधाओं के विकास द्वारा व्यापार को मजबूत करना। तो पहले देश में क्या संस्थाएं तो बहुत थी, लेकिन संस्थाओं को वास्तव में, और हमने क्या हुआ, उन कंपनियों के अनुसार सुरक्षाएं सुविधाओं को भी डेवलप किया, और जिसके माध्यम से विकास और व्यापार के लिए मजबूत जो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सरकार व्यापारिक संस्थाओं के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी का विकास करना चाहती है। तो इंडस्ट्रियल जो आपका गलियारा है, जो इस गलियारा को डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक विशेष एरिया में सारी औद्योगिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, सारी औद्योगिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका टारगेट था, और स्मार्ट सिटी का विकास करना था। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी का तात्पर्य होता है ऐसी सिटी जिसके पास मॉडर्न सारी चीजें उपलब्ध हों, उस सिटी का विकास करना था, ताकि अपेक्षित सुविधाएं मिल जाएंगी और मजबूत बुनियादी सुविधाएं हमको अवेलेबल हो जाएंगी। तो केवल इन दो टारगेट के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि अपेक्षित सुविधाएं दिया जाए और साथ साथ बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर ये दोनों चीज उपलब्ध हो जाएंगी तो हमारा औद्योगिक गलियारा सफल हो जाएगा और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी हमारा सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सरकार ने आधुनिक सारी चीजें उपलब्ध कराई। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से कुशल मानव शक्ति प्रदान करने का प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्किल्ड जो है ह्यूमन कैपिटल, याद रखना, स्किल्ड का तात्पर्य होता है कि विथ ट्रेनिंग के जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव पूंजी है, उसको हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो उत्पादन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अच्छी वस्तुओं का, अच्छी गुणात्मक वस्तुओं का उत्पादन कर सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा बिके, करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, पंजीकरण की प्रक्रिया के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया का विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ा है, और इसके परिणामस्वरूप जो विदेश से आने वाली पूंजी है, वो देश में लगातार विदेशी पूंजी हमारे देश में बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप आज देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने तेजी से डेवलपमेंट किया है। ये प्रभाव पड़ा है मेक इन इंडिया का भारत पर। इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। आप विदेश से डायरेक्ट जो आपका होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, ताकि अब जैसे रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की नीति को उदार बनाया गया और एफडीआई की सीमा को 49% तक बढ़ा दिया गया कि अब विदेशी पूंजी हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 49% तक निवेश कर सकती है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई, जो पहली बार ऐसा है कि हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में 100% की एफडीआई को क्या किया, परमिशन दे दिया, जिससे विदेशी निवेशक बहुत खुश हुए और हमारे देश में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। जैसे रेलवे बुनियादी ढांचे को निर्माण, संचालन और रखरखाव में स्वचालित मार्गों की तरफ 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। सरकार ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि ट्रेन जो होती है वो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महान योगदान देती है, इस प्रकार जो है इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कहा कि विदेशी कंपनी इस सेक्टर में आ सकती है और 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। बीमा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उदारीकरण मानदंडों को मंजूरी दी गई, और मेक इन इंडिया के कौन से कारोबार शामिल होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे मेक इन इंडिया में ऑटो कंपोनेंट, जो आपके कार के या मोटर के पार्ट्स होते हैं, इनको आप बना सकते हो। ऑटोमोबाइल, कार के पहिया वही है, इनको आप बना सकते हो।
विमानन, आप विमानन, जैव प्रौद्योगिकी को बना सकते हो, रसायन के निर्माण कर सकते हो। इस प्रकार कहते हैं कि जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनको आप इसके अंतर्गत बना सकते हो। इसमें रक्षा उत्पादन, देश की रक्षा या घरेलू सुरक्षा के उत्पादन की वस्तुओं को बना सकते हो, जैसे मिसाइल है आपके पास, ठीक है, तोप है, गोले हैं, ठीक है, राइफल है, बंदूक है, इनका भी उत्पादन देश में बढ़ा। विद्युत मशीनरी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका उत्पादन बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन बढ़ा और निर्माण बढ़ा। खाद्य प्रसंस्करण, हम लोग जो आप देखते होंगे कि आप खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत जो अपने चटनी देखा होगा, ये सारी चीजें होती हैं। आईटी, बीपी, चमड़ा उद्योग, मीडिया, मनोरंजन सेक्टर भी शामिल है। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन्होंने अपना उत्पादन तेजी से बढ़ाया। इसके अलावा खाद्यान्न क्षेत्र, तेल एवं गैस, फार्मा, बंदरगाह एवं नौवहन, रेलवे जैसे कारोबार भी देश में तेजी से इन बढ़े और इनमें भी इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा। इसके अलावा मेक इन इंडिया ने सड़क, राजमार्ग, नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, जैसे आपका सोलर ऊर्जा, अंतरिक्ष, वस्त्र एवं परिधान, थर्मल पावर, पर्यटन, आतिथ्य के साथ कल्याण कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम थे उनको भी मेक इन इंडिया के अंतर्गत डेवलप किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहन करना, ताकि ऐसी वस्तु का निर्माण हो तो जो विश्व स्तर की वस्तुओं के निर्माण में शामिल हो सके, हमारा जिसके परिणाम स्वरूप एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े, इंपोर्ट तेजी से घटे और साथ ही साथ इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट तेजी से जनरेट हो। ऐसे मंशा के साथ मोदी जी ने इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से विदेशी पूंजी भारत में बहुत ज्यादा आई और निवेशकों ने हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास जताया तथा आज अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से डेवलप हो रही है। तो ये है आपका मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने भारत में क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि